अब अपने व्यास जी से अनुरोध, हमारे संरक्षक आदरणीय और पटेल नगर मंदिर कमेटी और पटेल नगर नौसन रामा देवी युवा मंडल के अध्यक्ष विजय जैन जी, आदरणीय व्यास जी से अनुरोध, इस संगठन की पगड़ी हमारे संरक्षक जी को, इसी के साथ बड़ा ही आज बड़ा ही गौरव का दिन, महाराज जी से अनुरोध, मातृशक्ति के लिए, पटेल नगर कमेटी के लिए, मंदिर कमेटी के लिए अपने ओजस्वी विचार इस मंच के द्वारा साधुवाद सम्माननीय जय सिंह जी। श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकां श्रियं श्रियां देव नदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं मया श्रितो हि वक्रो चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवती मधुरा मंगला मोक्षदा धवला कलकल कल्लोल वंदनी भागीरथी महारानी गंगा, नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरै वंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा भगवान अकारण करुणा वर्णाने लोक लोकाध्यक्ष निर्भन पति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति करुणानिधि दया सागर महादेव के दुलारे लाडले भगवती पराम्बा जगदम्बा छिन्नमस्तिका धूमावती बागलामुखी त्रिपुर सुंदरी महारानी पार्वती के दुलारे हम सभी की आराध्य विघ्नहर्ता विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय
गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। और जिनकी कथा यहां पे हो रही है, कौन है कृष्ण, जिनके साक्षात स्वरूप का दर्शन श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सभी लोग कर रहे हैं। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं सत्यई सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। आप सभी जानते हैं जब भगवती पराम्बा देवकी के गर्भ में कृष्ण आए तो भक्तजन मन की चारों तरफ क्या भू भुआ स्वातपा महाजना सत्यम पृथ्वी तल पितल सुतल तलातल धरातल पाताल में चहुओर में आनंद गुंजित हो उठा और ब्रह्मा शिव अग्नि वायु निहारिका नक्षत्र पंचलोकपाल 10 दिक्पाल 6 क्षेत्रपाल चतुष्ट योगिनी और 10 महाविद्याएं 52 शक्तिपीठे आनंदित आह्लादित हो गई। और इंद्र ने पूछा ब्रह्मा को कि प्रभु कौन आने वाला है? इतना बड़ा पोर्टफोलियो, इतना बड़ा प्रोटोकॉल। जब प्रधानमंत्री किसी जिले में आते हैं, उस राज्य का मुख्यमंत्री, वहां का गवर्नर, वहां का आईजी डीआईजी चीफ सेक्रेटरी एडीजी और सारे विभागों के विभागाध्यक्ष वहां पे सप्ताह पहले से उस देश की लाइव इंटेलिजेंस और एनएसजी कमांडो बीएसएफ आर्मी सब वहां पहले से आ जाते हैं। जब कृष्ण धरती में आने वाले थे, परम सम्माननीय व्यास जी महाराज के समुद्र कंठ से हम लोगों ने श्रवण किया। क्या श्रवण किया कि जब कृष्ण धरती में आए तो उनके पहले सब शक्तियां धरती में आ गई। और पूछा इंद्र ने कौन है? तो उन्होंने कहा कि सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। वो ऐसा सत्य स्वरूप है, 9 बार सत्य सत्य कहा गया है। परमात्मा कौन है? कृष्ण। भगवान कृष्ण के विषय में महर्षि व्यास कहते हैं ईश्वरः परमं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सतघन आनंद घन चिदघन परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा कृष्ण। ईश्वरः परमं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरनादि गोविंद सर्व कारण कारणम, जो प्रत्येक कारणों के महाकारण है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्ते हेतु रुच्यते। बिना किसी कारण के आज तक संसार में कोई कार्य हुआ नहीं है और परमात्मा कृष्ण संपूर्ण कार्यों के कारण है, माने महाकारण है। इसलिए उस परमात्मा कृष्ण के विषय में महर्षि व्यास प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक केवल गुणगान गाते रहते हैं। और यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदै सांग पदक गायन्ति यम सामगा। जिसका कौन ध्यान नहीं करना चाहता संसार में, इसलिए परमात्मा कृष्ण का नाम लेके हरैर्नाम हरैर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेवो गतिरन्यथा। जो जीवन की रिक्तता है, मूढ़ता है, अल्पज्ञता है, हीनता मलिनता विक्षोभ दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, वेदना है, रिक्तता है और मन का जो मूढ़ता, चित्त का चंचल, देह की जड़ता और बुद्धि की मूढ़ता, वो भगवान कृष्ण जो है उसको दूर करते हैं। एक तो है क्या, गंगा मैया है वहां जाजमऊ में, और उन गंगा मैया में जाना सब लोग जाएंगे गणपति विसर्जन करने के लिए, मगर दर्शन करना, स्पर्श करना, आरती उतारना, मिठाई खिलाना, पुष्पांजलि, ज्ञानांजलि, अक्षरांजलि, शब्दांजलि और भावांजलि अर्पित करना गंगा मैया को, मगर गहरे नहीं उतरना, ध्यान रखना। मगर सम्माननीय हमारे परम पूज्य, परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूज्य इस व्यासपीठ पे सुशोभित अपने मुखार बिंदु से ज्ञान गंगा का, अध्यात्म गंगा का, अक्षरों की गंगा का, शब्दों की गंगा का जो प्रवाह कर रहे हैं, उसमें जितना हम सभी गहरे उतरेंगे उतना परम आनंद की अनुभूति हम सभी को होने वाली है। अक्षरों की गंगा है, शब्दों की गंगा है, ज्ञान की गंगा है। इसलिए नाही ज्ञानेन सदसम, संसार में ज्ञान के समान कोई मार्ग नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग में आनंद है, सुख है, शांति है, समृद्धि है। नाही ज्ञानेन सदसम पवित्रमिहि विद्यते
संसार में। इसलिए ज्ञान के मार्ग में अगर कहीं भी श्रवण करने को मिल जाए, इसलिए श्रद्धा पूर्वक हमको परम सम्माननीय व्यास जी के मुखारबिंद से प्रभावान अध्यात्म गंगा का, शब्दों की गंगा का आनंद के साथ श्रवण करना चाहिए। क्यों कि श्रद्धावान श्रोयश्च सुनयादपि यो नरः सो विमुक्ता शुभा लोका प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। ये श्रवण परम पुण्य है, इससे महान संसार में कोई पुण्य नहीं हो सकता है। अभिषेक करिए, पूजा करिए, दिया दिखाइए, पुष्पांजलि अर्पित करिए, परिक्रमा करिए, अच्छी बात है, बहुत पुण्य मिलेगा। परंतु श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का श्रवण कर जो श्रवण होता है वो संसार में महान पुण्य को, पुण्य क्या करता है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसंति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्नः गतागतम काम कामा लभन्ते। पुण्य से अच्छे पड़ोसी मिल जाएंगे, अच्छा बेटा बेटी दामाद बहुरिया नाती पोता सगे संबंधी इष्ट मित्र स्वजन परिजन मोहल्ला। नहीं तो जरा सी कूड़ा झाड़ के बगल में लगा दिया, लड़ने को तैयार है, चकेरी में FIR कराया जाएगा। अच्छे पड़ोसी मिल जाएंगे पुण्य से। इसलिए प्राप्ति पुण्य कताम लोका नुसित्वा शाश्वती समासुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। इसलिए मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, आप परम सम्माननीय व्यास जी महाराज जो पवित्र गान हमको सुना रहे हैं, हमारे कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके हमारे हृदय की जड़ता को, मूढ़ता को, अल्पज्ञता को, रिक्तता को और जो चित्त का चांचल्य को खत्म कर रहे हैं। इसलिए नाही ज्ञानेन सदसम, 2 श्लोक बोलूंगा। व्यास जी सोचेंगे बहुत समय स्वामी जी ले रहे हैं, और मैं 2 श्लोक बोल के वाणी को विराम करूंगा। नाही ज्ञानेन सदसम पवित्र में ही विद्यते तस्यम योग सा सिद्धि कालेन आत्मन विन्दति। परंतु कब, जब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब ज्ञान श्रद्धा के साथ श्रवण किया जाए, आस्था और विश्वास के साथ श्रवण की जाए, आनंद हिलाद के साथ श्रवण किया जाए, तब ज्ञान लाभ देता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरीणाधि गच्छति। अगर कह दो पंडित हैं, बाबा हैं, साधु हैं, स्वामी हैं, इनका काम ही है कहना, है तो करते रहते, बाबा है, पंडित है। आगक्षा श्रद्धा नक्षा संशयात्मा विनश्यति। संसार में उनको कोई नहीं बचा सकता है डूबने से। उनको तकलीफ, पीड़ा और दुख पाने से जो लोग श्रद्धा रखते हैं व्यास वाणी में, संतों और ब्राह्मणों की वाणी में जो श्रद्धा रखते हैं, आगक्षा श्रद्धा नक्षा संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। वो कभी इहलोक में सुख नहीं प्राप्त कर सकता, परलोक में सुख नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए परम सम्माननीय व्यास जी महाराज जो भी हमें बताएं उसको श्रद्धा के साथ श्रवण करके अपने ही लोक जीवन में हम उतारेंगे तो परम सुख की प्राप्ति होगी। अंत में एक मेरी माताओं के बहन में, क्योंकि माताओं के लिए बोला है जय भैया ने, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं माँ कौन है? वो कहते हैं माँ मैं स्वयं हूं। ओ मम योनिर् महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अरे मैं माँ हूँ, कौन गर्भ को धारण कर सकता है मेरे सिवा? आधा किलो ईट जय को कह दो, अंकुश यादव को कह दो, हमें कह दो, और किसी इतने हमारे पुरुष भाई बैठे दिन भर कह दो आधा किलो पेट में ईट बांध के बंधु काम करो तो उनके लिए आफत है। मगर मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी बहुएं ये 9-9 महीने 10-10 महीने अपने गर्भ को धारण करके आवर बुहारू चाकड़ू कपड़े लत्ते घर के जो भी पवित्र काम इन्हें करती रहती। ओम मम योनिर् महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मैं माँ हूँ, मैं गर्भ को धारण करती हूँ। फिर लोग सोचे कि अगर माँ हूँ तो पिता फिर कौन हो सकता है? तो बोले सर्वयोनिस कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्यः तासां ब्रह्म महत् योनिरहं बीज प्रदापिता। मैं पिता भी हूँ, गर्भ की स्थापना करने वाला पिता भी मैं हूँ। और गुरु कौन है फिर? ओ पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरु गरीयान् नात्वा समोस्त्यापितका कुतोन्यो लोकत्रये अप्रतिम प्रभावा। ऐसे गुरु महाराज भी कृष्ण ही है, माता कृष्ण है, पिता कृष्ण है, बंधु कृष्ण है, स्वजन कृष्ण है, सब कृष्ण है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, श्री गणपति भगवान की, श्री गंगा महारानी की, श्री शंकर भगवान की। बहुत बहुत साधुवाद सम्माननीय जय सिंह जी, परम सम्माननीय शर्मा जी, यादव जी, पाल जी, कुशवाहा जी, जादौन जी, तोमर जी, कछवा जी, परमार जी,
निगम जी, कटियार साहब, अस्थाना जी, उमराव जी, परम सम्माननीय मिश्रा जी, दुबे जी, त्रिवेदी जी, चतुर्वेदी, पाड़े, वाजपेयी जी, शुक्ला जी, उपाध्याय जी, अग्नोत्री जी, पाठक जी, अवस्थी जी के अलावा महाना जी, दुग्गल जी, टंडन जी, चावला जी, तलवार जी, मल्होत्रा जी, जैन साहब के अलावा अग्रवाल जी, गुप्ता जी, जाखोदिया जी, डालोरिया जी, पद्मावत जी, लालवानी साहब, अंशवानी जी, गंगवानी जी के अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां जहां आवाज जा रही हो सबके चरणों में प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम कर रहा हूं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहने के लिए बोल रहे हैं, वाणी को विराम देने के बाद बोलना नहीं चाहिए, क्रम भंग होता है। फिर भी आदेश तो आदेश होता है। समिति के सदस्यों का अब ना बजाना, इतना अच्छा आप बजा रहे हैं क्योंकि आप इतने उच्च कोटि के कलाकार हैं। हम जरा सी गंगा के किनारे गुनगुनाने वाले साधारण से प्राणी हैं और निसंदेह आप बहुत बहुत सुमधुर आपका, क्योंकि कोई भी गीत बिना संगीत के पूरा होता नहीं है। गंगा तेरा पानी अमृत, कौन है गंगा? 2 मिनट के समय मिला है। ओ नाम लिए कितने तरी जा, नाम लेने से लोग तर जाया करते हैं गंगा मैया का। गंगे गंगे चयोप्रियात् योजना नाम सतैरते मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकाम सगच्छति, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा गया है। ओ नाम लिए कितने तर जात, प्रणाम किए सूरलोक सिधारे, गिर गए तरे सो कहा, कितने तर जात तरंग निहार, गंग सकल मुझ मंगल मूला, सब सुख करहि हरि भवसूल, जे नर गंगा गंगा करहि भूखा नंगा कबहु नर, जे नर गंगा गंगा करहि भूखा नंगा कबहु नर, नाम लिए कितने तर जात, प्रणाम किए सुर लोक सिधारे, और तीर गए तरे को कहा, कितने तर जात तरंग निहारे, ओ भागीरथी मेरी माँ, मैं अभागा हूँ, भागीरथी हम तो सुभरे, भरो तो यही की परोस तुम्हार, भागीरथी हम दोष भरे, भरोस यही की परोस तुम्हार, नाम लिए कितने तर जात, प्रणाम किए सुरलोक सिधार, ब्रह्म कमंडल से निकसी शिव शंकर शीस जटन पे कहा, आय गई धरणी तल पर जहां आपके गुंज पहाड़ डहा, ओ आय गई धरणी तल पर जहां पाप के पुंज पहाड़ ढहा है, भागीरथी हम एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब IAS IPS का बंगला हमारे घर के बगल में होता है, हम गौरव से कहते हैं कि मेरे
बगल वाला घर डीएम साहब का है, मगर मैं निसंदेह भाग्यवान हूँ। ओ भागीरथी हम दोष भरे माँ, भरोसो यही कि परोस तुम्हारे। अरे मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मैं पटेल नगर का रहने वाला हूँ। मेरे उत्तर से गंगा प्रवाहवान होती है। नमामि गंगे तब पाद पंकजम सुरासुरै वंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददा भावानुसारेण सदा नराणम्। ओ जे नर गंगा करही भूखा नंगा कबहू न रह। बोलो श्री गंगा महारानी की, श्री यमुना महारानी की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद परम सम्माननीय जय सिंह जी, पातालेश्वर महादेव की पूरी कमेटी, आदरणीय संगीत के मेरे साथी, इतना सुंदर आपका वाद्य यंत्र है। बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां अपने महाराज के लिए, पटेलेश्वर मंदिर धर्मशाला प्रबंध समिति के संरक्षक के लिए, और हमारे पुरो विभो निर्मायस्ते यदमोषुपुरुषा भुंक्ते गुणान् षोडशात्मका सोलंक सृष्टं भगवान वचांसि में। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे, राजन रावण आया किसको? माता जानकी को लेने। जब रावण माता जानकी को लेने के लिए आया तो रावण का स्वरूप कैसा? सीरियल में ना जाने क्या क्या दिखाते हैं, ये है संदेश में हरण किया, ऐसा कुछ नहीं। हमारी जो शास्त्र, हमारी जो इतिहास, हमारे जो पुराण कहते हैं, हम उनके आधार पर चलेंगे। यदि हमें अपना धर्म, अपना सनातन धर्म बचाना है। बंधुओं, जिस समय रावण पंचवटी में आया, इधर कि दित्याय भूमौ पसवौ निधाना कर्णाय श्रुत्वा बलिनो चहारिणा दित्याय कृष्टो मरीच्याय मासु। कि मारीच जी स्वर्ण मृग बनकर आए। क्या? स्वर्ण मृग बनकर आए। और माता जानकी ने जैसे स्वर्ण मृग देखा तो प्रभु श्री राम से बोली कि हमें वो स्वर्ण मृग की आवश्यकता, आप वो स्वर्ण मृग लेकर आओ। तो प्रभु श्री राम तो चले गए स्वर्ण मृग लेने। इधर बंधु माता जानकी अंदर पर्णकुटी में है, लखन जी है। बहुत समय हो गया, बहुत समय होने के पश्चात में कि राह निहारत थक गई, कि राह निहारत थक गई और देखत है कई शाम। और मैं देखत की देखत रह गई, आए ना मेरे राम। कि मैं देखत की देखत रह गई, आए ना मेरे राम। सुबह से शाम रात्रि होने को आ रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम भी कुटिया में नहीं आए। लखन भैया हैं, माता जानकी लखन से कह रही हैं कि छोटे जाकर थोड़ा देखो भैया, बहुत समय हो गया भैया अभी तक क्यों नहीं आए।
पहले तो लखन लाल ने मना किया, लेकिन भाभी के बार बार कहने से लखन ने कुटिया के पर्ण कुटी के चारों तरफ एक रेखा खींची। रेखा खींचने के पश्चात में बोले, भाभी माँ आप इस रेखा के बाहर मत जाओ। बोले ठीक है। अब जब इधर लखन लाल चले गए प्रभु श्री राम को खोजने, इतने में रावण आया। जब रावण आया तो रावण ने क्या मांगा? रावण ने क्या मांगा था माता जानकी से? माम भिक्षाम देहि, कि मां मुझे भिक्षा दे। लेकिन इसके शाब्दिक अर्थ दो निकल रहे हैं। क्या? एक तो ये हो गया मां भिक्षाम देहि कि मां मुझे भिक्षा दो। दूसरा मां भिक्षाम देहि, हे मां मुझे भिक्षा दो। और भिक्षा में क्या दो? देह तन, जो शरीर है ये भिक्षा में हमें प्रदान। तो जब ये बात कि मां भिक्षाम देहि, तब जब ब्राह्मण द्वार पर आया है तो कौन लौटा देगा? और वो भी शंख स्वरूप में। माता जानकी स्वयं बनो उस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली और स्वयं माता जानकी रथ पे विमान पर विराजमान। अब देखिए माता जानकी का हरण, या मान लो माता जानकी लंका क्यों गई, रावण के साथ माता जानकी क्यों गई? हरण तो इसको नहीं कहेंगे, हरण तो जब जबरदस्ती किया जाए वो हरण, यहाँ तो माता अपनी इच्छा से। तो देखिए एक बार कथा में भी सुनाया था कि जब माता जानकी का विवाह हुआ था 40 दिन तक अन्न जल माता जानकी ने कुछ भी अयोध्या में ग्रहण नहीं किया। दशरथ जी को ये बात मालूम चली। दशरथ जी ने पूछा कि क्या बात है बेटी, क्यों अन्न जल ग्रहण नहीं कर रही? बताया आपको श्राप लगा हुआ। बोले कौन सा? याद करो। याद आया कि मैंने भांजे को मारा। अब श्रवण कुमार और दशरथ का क्या रिश्ता? या मामा भांजे का कोई रिश्ता नहीं। श्रवण कुमार और दशरथ ये कहां, ये कौन सा कुल खानदान है, वो कौन सा कुल खानदान है? फिर यहाँ पर मामा शब्द का संबोधन क्यों किया श्रवण कुमार ने दशरथ जी को? तो यहाँ पर आदरणीय श्री सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, राजा एक बार अंधक और अंधक कुमारी अपने पुत्र श्रवण कुमार को बता रहे, बेटा कि तुम जब हमारा देहाविवाश हो जाए तो तुम्हारा कोई नहीं है और तुम अगर चाहो तो विवाह कर लो। तो श्रवण कुमार ने मां से कहा कि मां मैं विवाह करके क्या करूंगा? तो श्रवण कुमार ने एक शब्द पूछ लिया, मां क्या हमारे कोई मामा नहीं है? क्या हमारी कोई मामा नहीं है? बोले मामा है ना। बोली कौन? बोले जिनके मुकुट में सूर्य का निशान हो, सूर्य मुकुट जिनके सर में धारण हो, वही तुम्हारे मामा हो। तो एक दिन श्रवण कुमार अपनी माता पिता अंधक और अंधक कुमारी को बंधु अपने साथ ले जाकर भ्रमण करा के निकल रहा था। उसी समय माता पिता को प्यास लगी। सबने कथा सुनी है ना? तो इसको थोड़ा सा कर दें, शॉर्ट में कर दें, है ना? प्यास लगी, वो बेचारे लेने गए थे। दशरथ जी ने अपनी वाणी का तीर चला दिया और श्रवण कुमार का प्राण निकल गया। दशरथ जी पानी लेकर गए। श्रवण कुमार के माता पिता अंधक कुमारी ने कहा जैसे कि पुत्र वियोग में हम जा रहे हैं वैसे ही तुम चले जाओगे। सबने इतना सुन रखा है, सबको मालूम है ना? अब जब यही कथा माता जानकी ने दशरथ जी को बताया तो दशरथ जी के मन में भाव आया कि देवी तुम्हें कैसे मालूम? बोले अच्छा ये बताओ इस पाप से छुटकारा हमें कैसे मिलेगा? इस पाप से कि जो हमें हत्या लगी है भांजे की, इस हत्या का निवारण कैसे होगा? बोले ऐसे ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ जिसने कभी भी किसी के घर का अन्न जल ग्रहण ना किया हो। अब बोले ऐसा ब्राह्मण कहां से लाए? देवी हमें तो मालूम नहीं, तुम ही बता दो।
बोले ऐसा ब्राह्मण है एक। बोले कौन? बोले रावण। कौन है? बोले रावण। अब रावण को निमंत्रण दिया, दशरथ जी ने रावण को निमंत्रण दिया कि महाराज आप आइए, आपका निमंत्रण हमारे यहाँ पर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। रावण आए, रावण के चरणों को धोया, चरणामृत का पूरे कुल खानदान ने चरणामृत का पान किया, घर में पूरे जल को छिड़का, रसोई के पास आसन लगाया, रावण बैठे। बैठने के पश्चात माता जानकी ने अपने हाथों से रावण को भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात नियम होता है दक्षिणा देना। दक्षिणा नहीं दोगे भोजन, अब आप ये लगा लो जिस प्रकार राख में हवन, उस प्रकार आपका कमाया खिलाया हुआ भोजन बेकार। अब जब रावण को भोजन कराया, भोजन कराने के पश्चात अब दक्षिणा की बारी आई। बोले महाराज अब आपको हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि रावण के सामने राम कुछ भी नहीं थे। जितना बड़ा रावण का साम्राज्य था, राम का 1/4 भी नहीं था। रावण का इतना साम्राज्य था। रावण से पूछा महाराज आप ही बता दो आप क्या लोगे। बोले कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। आपको कुछ चाहिए तो आप बता दो, हम आपके लिए मंगवा दें। बोले नहीं भगवान, आप ब्राह्मण देवता हो, आपने हमारे घर में भोजन किया है, आपको कुछ तो कुछ लेना ही पड़ेगा। जब ये बात कही तो रावण ने देखिए अब क्या मांग रहा है। रावण बहुत ध्यान से सुनना। रावण ने यहाँ पर अब दक्षिणा में क्या मांगा रावण ने, कि यदि आपने हमें भोजन कराया है, भोजन कराने के पश्चात नियम है दक्षिणा देना। अब आप हमें दक्षिणा दे रहे हो, दक्षिणा में आप हमें भक्ति दे दो। क्या दे दो? भक्ति दे दो। अब भक्ति कौन है? माता जानकी। कौन है? माता जानकी। चाहते तो वो भगवान भी मांग सकते थे दक्षिणा के रूप में। अगर रावण चाहता तो भगवान मांग लेता और राम को जाना पड़ता, क्योंकि तुम्हारे द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और ब्राह्मण आया है और ब्राह्मण से आप बोल रहे हो कुछ, और ब्राह्मण ने कुछ मांगा, वो आपको देना पड़ेगा। अभी 12 थोड़ी बजे है। अभी देखिए कोई ना जाए, है ना, बस थोड़ी देर में भगवान आने वाले हैं। मैया यशोदा हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, कब ऑपरेशन हो जाए मालूम नहीं, है ना। तो इसलिए बस थोड़ी देर की बात है। हाँ जाने लग रहे हैं ना, फिर कथा को थोड़ा, है ना, बस कितनी 10:15 बजे तक करवा देंगे, ठीक है। 10:15 बजे तक कन्हैया आ जाएंगे, 10:30 बजे आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग बोलते तो कम से कम मैं तो सोच रहा था 12 बजे करवाता, क्योंकि कथा बहुत है और समय है नहीं। तो बंधुओं जब भक्ति मांग ली कि हमें भक्ति दो, तो प्रभु श्री राम ने माता जानकी से पूछा कि आपको रावण मांग रहे हैं, दूं या ना दूं। बोले अब ब्राह्मण देवता आए हैं, देना पड़ेगा, नहीं क्रोधित तो हो जाएंगे, कहीं श्राप वगैरह ना। बोले ठीक है भक्ति दे दे। इसीलिए माता जानकी प्रभु श्री राम के साथ इसीलिए माता जानकी रावण के साथ गई थी। अब देखिए समय बहुत कम है, एक भजन में नृत्य करते हैं, उसके बाद फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं, है ना। थोड़े पैर थक गए होंगे बैठे बैठे, सभी लोग खड़े हो जाओ, एक भजन में नृत्य, उसके बाद फिर कथा। हाँ भैया देखो सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े होते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, ये लगता है करते रहो। ओ तेरी मीठी
ओ तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया कनक चखाए देरी। ओ तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया कनक चखाए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिलाए देरी। और भैया पीछे वाले भी खड़े है जाओ हैं, जो कुर्सी में बैठे हैं उनसे निवेदन भैया कुर्सी टूट जाएंगी, बड़ी महंगी आ रही है ना, सब खड़े है जाओ। और मंदिर में जितनी मैया खड़ी है ना, इनसे निवेदन नाचियो सब, और जो नहीं नाची तो समझियो दोनों हाथों पर, दोनों पर इधर अभी नहीं है भैया, आप लोग भी बिल्कुल प्रभाव से। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिलाए देरी। अरे तनक पिलाए देरी गुजरिया तनक पिलाए देरी। 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 तेरी मीठी जय हो लागे छाछ गुजरिया तनक पिलाए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिलाए देरी। वो बहुत दिना को प्यासो रसिया तेरी छाछ को। 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 ऐसो आनंद आयो गोपियों महाराज को। ऐसो आनंद आवे गोपियों महाराज को। चलो एक चलो में तेरा कहा बिगड़े सब कुछ बताए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिलाए देरी। मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिलाए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिलाए देरी। और देखियो वैसे तो होली में होली में होली में होली होली में होली में होली में होली होली में होली में होली में होली होली में अरे होली में होली में होली में होली में होली में होली होली में होली में होली में खाना होली में कोई गयो कोई गयो बाजू रसिया होली में कोई गयो बाजू रसिया होली में होली में होली में होली होली
जिम्मेदारी का आगे वालों की हैं? आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे, नृत्य भी नहीं कर रहे, फिर क्या सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, 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 कसम के सिर पे मार पड़ेगी, के सिर पे मार पड़ेगी। और देखो क्या कह रहे हैं, सास लड़ेगी मुंह पे जुल्म करेगी। कसम समझते हो ना, कसम किसे कहते हैं? कसम किसे कहते हैं मालूम है? मुंह पे जुल्म करेगी, सास लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी, कसम के सिर पे मार पड़ेगी, कसम के सिर पे मार पड़ेगी। है जैसे रंग भंग रसिया होरी में, होरी गयो बाजू बंद खाना होरी में, होरी में होरी में होरी 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 में होरी में खाना होरी में, होरी में होरी में होरी 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 में होरी में खाना होरी में। खोई गयो खोई गयो खोई गयो मेरे खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में, खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। और देखो अब एक गाने की और फरमाइश आई थी, ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगी राधा तो ये जानोगे, कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। क्या होती प्रतिज्ञा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने तो ये जानोगे, सुनोगे ताने तो ये जानोगे, कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे
ओ सावरे। बनघट पर मधुवन में वो इंतजार करना, तो शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। बनघट पे मधुवन में वो इंतजार करना, ए श्याम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। करोगे इंतजार जानोगे, करोगे इंतजार जानोगे, कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। और अंत में क्या कह रहे हैं, देखो हाथ दोनों पर भाव से, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, ओ तुम याद न आया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, याद न आया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। एक तमन्ना है कर फिर से जन्म मिले, मैं शाम बनूं तेरा तू राधा बन के रहे। अब एक तमन्ना है घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के दिए। बनोगी राधा, बनोगी राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे, कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो कितना टाइम हो गया, 10:07 हो गए, 8 मिनट केवल और बाकी है ना। मैंने कितना बोला था, शायद 10:15 है ना, 8 मिनट बाकी है। 8 मिनट में बहुत बंधु श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इधर एक रजक के कहने से प्रभु श्री राम ने माता जानकी का त्याग किया, उधर अग्नि ने स्वयं प्रकट होकर के अग्नि के समान पवित्र है लवकुश इत्यादि की। इधर ही से श्री सूर्यवंश की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। देखिए वैसे बहुत बड़ी कथा थी, लेकिन मैंने बहुत किया, कल मैं सुनाऊंगा लेकिन आप लोगों को। इधर आगे चल के अब बंधुओं में चंद्रवंश की कथा को सुनाता हूँ। भूतर महदवीर इमाम पुरो विभो निर्माय से ते यदमोस पुरुषा भुंक्ते गुणान् षोडश
सोलंग सिस्टम भगवान वचन में इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन कि अब मैं तुम्हें चंद्रवंश की कथा सुनाता हूँ। सर्वप्रथम नारायण भगवान के हुए ब्रह्मा जी और ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, इनमें आयु सतायु सतायु रह विजय और जय, ये 6 प्रकार के हुए। उसके बाद बंधुओं इधर ही आगे ऋषिक मुनि हुए। इसी वंश में आगे जमदग्नि हुए। दित्याय भूमौ वसवो यदुर्चत्र वसु नाम देवयानी विजायता द्रुहुचानु रूपम चा पुरुषामिष्ट वास पर्वणि। इसी वंश में बंधुओं देवयानी के 2 पुत्र हुए यदुत्र वशु हुए। इसी वंश में आगे ध्रुव अनु और पुरु हुए, याति हुए, सरियाती हुए, राजा रंतिदेव हुए। राजा रंतिदेव के पश्चात में इसी वंश से बंधुओं पांचाल वंश और पांडवों का वंश इसी वंश से प्रारंभ हुआ है। आगे अब बंधुओं इसी वंश में आगे एक पुत्र पर्जन्य और पर्जन्य इसी के साथ आगे चल के एक हुए नवनंदन, जिसे हम नंद बाबा कहते हैं, जो गोकुल में रहते हैं। दूसरी पत्नी के पुत्र हैं जो सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र हैं श्री वसुदेव जी। अब 2 मिनट की कथा और ध्यान से सुन लो। सभी एक एक करके पूजन करेंगे। एक एक करके जितने भी लोग हैं एक एक करके सभी लोग जल्दी जल्दी पूजन करें। जब तक मैं कथा कर रहा हूँ उसके बाद भजन के बाद प्रसाद के बाद बधाई के बाद फिर राधे राधे। ठीक है ना, जल्दी जल्दी कर लो खड़े होके। ठीक है, हाँ बहुत जल्दी फुर्ती के साथ। कि देवकी प्रवृत्ति गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचलाइना देवकी प्रमुखा आसन पत्न्या नगदुंदभे। ये बंधुओं 7 पत्नियों सबसे छोटी थी देवकी। दूसरे नंबर की पत्नी रोहिणी, उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के 6 पुत्र हुए, बल गद सारण दुर्मल विपुल और ध्रुव आदि 6 पुत्र। इसी वंश में आगे बंधुओं अब आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन अब मैं तुम्हें कथा बड़े भाव से सुनाता हूँ, श्रवण करना। कि सत्य व्रतम या परगोष्ठ कर्णः भूमौ निधाना च व्रजन्यहस्ता। कि बंधुओं इधर जो वसुदेव जी थे, वसुदेव जी कंस के परम मित्र थे। वसुदेव जी बंधुओं मथुरा में निवास करते थे। इधर नंद बाबा गोकुल में रहते थे। इधर मैया यशोदा इतनी वृद्ध हो गई लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं धीरे धीरे पूजन करें, धीरे धीरे। देखिए आराम से पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद सभी लोग महाराज श्री को बधाई देंगे। उसके बाद आपको बधाई मिलेगी। महाराज श्री को बधाई देने के बाद संगीत वालों को, हमारे भैया को, उसके बाद में आप सभी को बधाई मिलेगी। बधाई लेनी है तो बधाई देनी भी तो पड़ेगी ना पहले। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन कि इधर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। जब वसुदेव जी के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया, इधर बंधुओं जैसे आज मन में भाव आया कि मेरी इकलौती बहन है, इसको मैं अपने हाथों से स्वयं में रथ में जाकर इसको विदा करूंगा। आज बंधुओं जैसे ही रथ में ले जाकर जैसे विदा करने के लिए जा रहा था, तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, तू जिसे विदा करने के लिए जा रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा कालो होगा। जैसे बंधुओं आकाशवाणी हुई, अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ के मारने के लिए जैसे उद्यत हुआ, वसुदेव जी ने तुरंत मना किया कि नहीं, आप इसे नहीं मारेंगे, अष्टम गर्भ से तुम्हें डर है, काल है, मैं अष्टम गर्भ तुम्हें प्रदान कर दूंगा। बंधुओं धीरे धीरे करके आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा ने उसी समय कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। इधर बंधुओं पहला पुत्र हुआ, जैसे मालूम हुआ कंस ने उसको मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जब सातवां आया, सातवें में बलराम जी आए, बलराम जी को योग माया के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। आठवें में भगवान श्री कृष्ण आए गर्भ में। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो देवता लोग अब स्वागत कर रहे हैं, कैसे? श्री राजा
स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा बोलो स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा बोलो स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा बोलो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनितं च सत्यं सत्यस्य मृत्या सत्मृत्य नेत्रम सत्यात्मकत्वं शरणं प्रपन्न बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा बोलो स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा अब बंधु भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आए गर्भ में देवता लोग स्तुति करेंगे याद रखना प्रभु भूल मत जाना कहीं भूल गए तो माखन मिश्री में ही ना मग्न रहना जिस कार्य के लिए आ रहे हो वो कार्य करना बेचारे भगवान गर्भ में आए जैसे ही गर्भ में आए अब धीरे धीरे बेचारे जब आज पूरी मथुरापुरी में जल की वृष्टि हो रही है घोर जलवारिश हो रहा है जीव जंतु बोल रहे हैं इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन जब हिंसक जीव जंतु सब बोल रहे हैं रात्रि के समय में आज भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र ठीक रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय इधर बंधुओं जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया इधर हथकड़ी और भेड़िया सब खुल गए आज पड़ने में आज सूप में लिया वसुदेव जी ने आज कहाँ लेकर जा रहे हैं नंदगांव इधर नंद बाबा यमुना के किनारे बैठे हैं कि अब तो भयो न जाने कब होएगा और इधर बंधुओं आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं नंद बाबा की बहनें नंदा और सुनंदा दोनों आ गई क्योंकि भाभी के छोरा होएगा तो भाभी 9 लखा हार देंगी या वजह थे अब इधर बंधुओं जैसे ही नंदा और सुनंदा को उसने देखी कि अरे कारागृह में इधर जैसे ही मालूम चला कारागृह में कन्या ही कंस आया जैसे ही कंस उसको उठा के फेंकने वाला था इतने में वो कन्या आकाश में चली गई और आकाशवाणी कर दिया रे दुष्ट कंस जिसे तू मारने वाला उसने ब्रज में जन्म ले लिया है इधर बंधुओं नंदा और सुनंदा जो थी उन्होंने देखा कि भाभी के बगल में लाला है लाला जायो है ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में ताली सेवा करते हुए ऐसे हैं देखो जो पूजा करें वो करते रहेंगे बाकी तो खड़े है जाओ हैं भैयाओं अरे भैया आप लोग भी खड़े है जाओ है ना सभी लोग अच्छे लग रहे हो बहुत अच्छे इधर आप लोग भी खड़े हो जाओ सभी लोग ब्रज 84 कोस
में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सबते धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। और भैया मंच में खड़े हो तो मंच की शोभा बढ़ा लो ने, मंच में खड़े हो तो मंच की शोभा बढ़ाओ। तिवारी जी थोड़ा सा है ना। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सबते धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सबते धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत तो जायो है, ब्रज में ब्रज में ब्रज में है जयकार नंद घर आनंद जायो है, जय जयकार नंद घर लाला जायो है। केला चलना फेंके कि किसी के लग जाए। चश्मा कहाँ है? खाली आवाज सुनने आ जाए। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। ऋषि मुनि सब देव सिधाए, तेज मुनि सब देव सिधाए, हर बालन को रूप सबई मिल मंगल गायो है, हर बालन को रूप सभी ने मंगल गायो है। ब्रज में ब्रज में। अब ये बताओ आरती करवा दें कि अभी चलने दें? हैं चलने दे दे, आरती करवा दें, थक गए हैं है ना। एक बार दोनों हाथों पर। ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है जयकार नंद घर लाला जायो है। महाराज जी अभी कमेटी के लोग तो आए ही ना है, अभी हम यहाँ बजाय वो कर रहे आए नहीं ना। कहते हैं एक मांड के घर में और भगवान के घर में खाली हाथ नहीं आना चाहिए।
की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की यशोदा मैया दे दे, हो दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की कान्हा की लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगा भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी, चूनर भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी। लहंगा की साड़ी की करे दे साई यशोदा मैया दे दे बधाई। कंगना भी दे दे मैया पायल भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया पायल भी दे दे, कंगना भी दे दे मैया पायल भी दे दे। अरे नथनी की हाँ नथनी की हो नथनी की करे दे साई यशोदा मैया दे दे बधाई। हो लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हो लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। क्या महाराज कमेटी के बस एक ही लोग हैं बस। तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। अरे तेरी मैया री बधाई दे तेरी मैया हो, तेरी मैया बधाई दे
नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल, नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल। देखिए जो भक्त जा रहे हैं, नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल। दे हमको मुंदरी पायल और मोतियन की माल हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया। वो यशोदाने जायो लल्ला गोकुल में है गयो हल्ला, यशोदाने जायो लल्ला गोकुल में है गयो हल्ला। अरे सब नाचे धूम मचा में, अरे खाए रहे हैं रसगुल्ला, सब नाचे धूम मचावे, सब खाए रहे हैं रसगुल्ला। सब जुर्मिन सखियां आए रही है, माँ यशोदा के द्वार बधाई गाए रही है, माँ यशोदा के द्वार बधाई गाए रही है। हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए, दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए। पलटाओ सल खेल न कूदना, पलटाओ सल खेल न कूदना, छोटे भैया आए हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया। हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी, दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी, दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी, दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। अरे कंजूसी से काम चलेगा, कंजूसी से काम चलेगा, दे दे मोटर गाड़ी हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो।
पर प्राण नछावर कीजय निज पर प्राण नछावर कीजय आरती बाल कृष्ण की कीजय आरती